गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला। हम अपनी यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने इस रिलेशन के बारे में पहले भी सुन रखा है, इस इक्वेशन को, E = mc²। बहुत ही फेमस रिलेशनशिप था जो आइंस्टीन ने दिया था। तो हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। इसी रिलेशन को मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। बेसिकली ये बहुत फेमस रिलेशनशिप है। आइंस्टीन ने स्टैब्लिश किया था कि मास जो है इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास, और इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। दैट इज, फॉर्मूला क्या आया था? E = mc²। तो यहाँ पर मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है कि द मास एनर्जी इक्वेशन E = mc² is most famous relationship obtained by Einstein. Einstein established that the mass is convertible into energy and energy into mass, and that the conversion factor between two is square of the speed of light, कि square of the speed of light that is c², इन दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर रहता है। क्लियर? तो आज हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, m = m0/√1 - v² कि हमने उसमें पढ़ा था कि क्लासिकल थियोरी में मास को हम हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट मानते हैं कि मास कांस्टेंट है, कि मास जो है वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करता है। बट इन द सेंस या इन द लाइट ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मास जो होता है पार्टिकल का वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो वहां पर हमने उसका फॉर्मूला निकाला था, ड्राइव किया था कि m = m0/√1 - v²/c²। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और ये जो हमारी इक्वेशन है, आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी E = mc², इसको ड्राइव करेंगे। तो हम इसका डेरिवेशन पे चल लेते हैं कि डेरिवेशन ऑफ आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, इसका हम हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं थियरी में, तो उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं। तो वो ही मैंने यहाँ पर कंसिडरेशन लिखा हुआ है पहले से। मैं इसको एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ कि लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स F, कि उस पार्टिकल पे फोर्स F लगाया जा रहा है। फोर्स लगाने से क्या होगा? उसकी एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा। देन द इंक्रीज इन एनर्जी of the particle by the application of force may be defined in terms of work done। हम उस एनर्जी को वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो इक्वल होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? दस, इफ ए फोर्स F, सपोज हमने फोर्स F लगाया उस पार्टिकल पर, if the force F displaces the particle through a small distance ds, कि F फोर्स लगाने पर उसकी डिस्टेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ds, then the work done dw, जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल चेंजेस की बात हो रही है, तो स्मॉल काइनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट किया है डी के से। क्लियर? तो हम डी के को किसके इक्वल लिख सकते हैं? वर्क डन डी डब्ल्यू के। तो डी डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा आपका? डी डब्ल्यू इक्वल टू डी के, काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब आपने 12th में 10th से ही पढ़ के आए हुए हो आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द फोर्स। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, सभी ने पहले से पढ़ रखा है न्यूटन सेकंड लॉ को, न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल
इज इक्वल टू दी फोर्स। वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के। इट मीन्स दैट इज एफ। क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला उसका? एफ इक्वल टू डीपी ओवर डी टी। क्लियर? आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मोमेंटम पी इक्वल टू होता है एम वी। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए, क्लासिकल थियरी के अकॉर्डिंग तो एम कांस्टेंट होता है, बट बिकॉज हम लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं कि जो मास है वो क्या होता है, वेरी करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मास क्या होगा, एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी। तो अब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों का बाय 2 पार्ट्स करेंगे। एम का डिफरेंशिएशन भी करेंगे और वी का भी करेंगे, बिकॉज इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स मास वेरी करता है, वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ को एफ इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी। यहां पर कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बार बार मैं बता चुकी हूं, लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मास इज ए वेरिएबल क्वांटिटी इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अब f की जो हमारी ये वैल्यू इक्वेशन 3 में आई है, इसको हम उठाकर सब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अपना स्टेटमेंट लिख लेंगे, substituting this value of f, this value of f from equation 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी, इट मीन स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डी के क्या मिलता है। सिंपली हम एफ की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर, एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी, और बाहर क्या है, डी एस। डी एस को हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, एम डी वी ओवर डी टी इंटू डी एस प्लस वी डी एम ओवर डी टी इंटू डी एस। ये क्या है आपका, डी के इक्वल है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसको। तो डी के इक्वल टू, थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को लिखने का फॉर्म चेंज कर रहे हैं, एम डी एस को मैं डी टी के साथ ले जा रही हूं इंटू डी वी प्लस वी डी एस ओवर डी टी इंटू डी एम। ये क्यों किया है मैंने, बिकॉज हम जानते हैं कि डी एस ओवर डी टी इक्वल टू क्या होता है, v। ठीक है, तो क्या बन गया, डी के m, ये क्या हो गया, v, एम वी डी वी प्लस v इंटू वी वी स्क्वायर डी एम। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। क्लियर? अब जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर लेते हैं। लिखेंगे द वेरिएशन ऑफ मास with velocity is given by, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर्मूला हमारा आया था m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हम इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड्स, लिख भी देंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? बोथ साइड स्क्वायर करके हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। सिंपली नीचे एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या मिलेगा इक्वेशन हमें, एम सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। जरा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2
m dm c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर को एज इट इज 2m dm माइनस, इस बार m स्क्वायर को ऐसे रखा रहेंगे 2v dv equal to 0 because m naught is the rest mass of particle is constant and c is the speed of light is constant. ठीक है, तो दोनों में सभी जगह 2 आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर dm इक्वल टू m v dv प्लस v स्क्वायर dm. दिस इज इक्वेशन 5th. हमने अपने इक्वेशन 5th तक आ गए. अब हमें क्या करना है, देखिए जरा इक्वेशन 4 एंड 5th को हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन के राइट साइड सेम है. इट मीन्स हम दोनों इन इक्वेशन की अगर कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं हम, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो क्या मिलेगा हमें, डी के इक्वल हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर डी एम. दिस इज इक्वेशन 6. अब यहां से हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. आपको पता है कि टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. टोटल काइनेटिक एनर्जी और लिमिट क्या होंगी हमारी, क्योंकि मास कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, एम नॉट से. एम नॉट इज द रेस्ट मास था, एम नॉट से कहां पर चेंज हो रहा है, एम तक. तो हमारी जो लिमिट होंगी वो क्या होगी, एम नॉट से एम एंड सी स्क्वायर डी एम. तो हमें बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है के, वो क्या मिल गया, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. हम लिख सकते हैं यहां पर K इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. ये क्या है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. अब देखिए इस एक्सप्रेशन को देखने से क्लियर हो रहा है कि इट इज क्लियर दैट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इंक्रीज इन मास. किसके वजह से है, due to increase in mass of particle on account of its relativistic motion and is equal to the product of gain in mass and square of the velocity of light. साथ में क्या आ रहा है, square of the velocity of light. Therefore m naught c square may be regarded as rest energy of the particle of rest mass m naught. क्लियर. तो यहां से अब हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं. और आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, उसको हम डिनोट करते हैं ई से. ई क्या हो जाएगी आपकी, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो ई रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. तो जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ गई आपकी, एम सी स्क्वायर. इसी को बोला जाता है, यही है आपकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी. रिलेटिविस्टिक, दिस लिख सकते हैं हम, दिस इज द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, कहें या कहें रिलेटिविस्टिक टोटल, जिसकी बात की थी आइंस्टीन ने. दिस इज द आइंस्टीन फेमस रिलेशनशिप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया, उसको डेराइव कर लिया कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है एंड मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड द कन्वर्जन फैक्टर इज द सी स्क्वायर. क्लियर. अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने ये कैलकुलेट किया है, क्लियर, ये इसका स्मॉल वेलोसिटी पर क्या रोल रहेगा, या इसको कहें कि हम यहाँ पर अगर स्मॉल वेलोसिटी यूज कर रहे होते, हम
वेलोसिटी जो v है पार्टिकल की वो c से बहुत कम हो जाए, तब इसका फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट स्मॉल वेलोसिटी, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला उसको लिख लेते हैं कि द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज क्या है, k, अभी हमने निकाला था k इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, क्लियर। k इक्वल टू सी स्क्वायर, m को रिप्लेस करेंगे हम एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट, ठीक है। एम नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा एम नॉट सी स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो क्या आएगा, k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इस फैक्टर को, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ एंड माइनस 1। हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेते हैं, जो मैथ की बाइनोमियल थ्योरम होती है आपने पढ़ भी रखी है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, उसको यूज करके हमें क्या मिलेगा, वी गेट k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, और साथ में माइनस 1 है। अब यहाँ पर अगर हम अपना स्टेटमेंट देखें, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल रहे हैं स्मॉल वेलोसिटी पर, तो अगर हम ये यूज करें कि v बहुत छोटा है c से, इसका मतलब जो पार्टिकल की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो जो ये फैक्टर होगा दैट इज v अपॉन c, ये भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देन हायर टर्म्स जो होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देन हायर टर्म्स may be neglected, क्लियर। तो क्या मिलेगा हमें हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करके, k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ गया, k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, तो k का फॉर्मूला क्या आया आपका, देखिए जरा, हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v की वैल्यू को c से बहुत कम कर दें, या हम कहेंगे पार्टिकल की स्पीड बहुत कम है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी में ही। तो हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं कि 10 for velocities small compared to the velocity of light in vacuum, the relativistic relation equation of kinetic energy reduces to the classical
इक्वेशन, वो कहाँ कैसे रिड्यूस हो जाती है, वो क्लासिकल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फेमस रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ा। उसको हमने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी से। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी अगर स्मॉल वेलोसिटी पर हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है कि वो कन्वर्ट हो जाती है क्लासिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आप नोट्स बना लीजिए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए।